सभी को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे मूल स्वरूप के कल्याण की यात्रा को देखो। कल्याण मूल स्वरूप का होना है, कल्याण मूल स्वरूप का करना है। बाकी किसी और स्वरूप का कल्याण नहीं है बच्चे, किसी नाम रूप का कल्याण नहीं है। मूल स्वरूप का ही कल्याण करना है, समझ। बाकी बच्चे किसी और को बुद्धि में ना रखो, बस मूल स्वरूप को बुद्धि में रखो, मूल स्वरूप को देखो, उसी का कल्याण है, उसी के कल्याण की यात्रा है। सदा कल्याणकारी कर्म करते मूल स्वरूप इमर्ज रहे। कल्याणकारी कर्म कौन से है बच्चे? परमात्मा वाणी सुन रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, यह कल्याणकारी कर्म है। अमृत वेला कर रहे हो, नमाज शाम कर रहे हो, याद में बैठ रहे हो, आत्मिक स्थिति में बैठ रहे हो, सकाश दे रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, ये कल्याणकारी कर्म है बच्चे। आत्मा से संबंधित जो जो कर्म है उन सभी कर्मों को कल्याणकारी कर्म कहा जाता है। और इन सभी कर्मों में मूल स्वरूप जरूर इमर्ज रहना चाहिए, मूल स्वरूप। क्योंकि बच्चे कल्याण उसी का है, मूल स्वरूप का। कल्याण बाकी किसी पर्सनालिटी का नहीं करना है, किसी नाम रूप का कल्याण नहीं करना है। तुम इस बात को सदा बच्चे स्मृति में रखना, जितना विपरीत है वो सब नाम रूप के स्वरूप में है, और जितना कल्याणकारी है वो सब मूल स्वरूप में है। इसे समझो बच्चों, कोशिश करो। जितना विपरीत है वो सब नाम रूप में है, जितना विपरीत। फिर जो जो तुम्हें विपरीतता मिलती है वो सब नाम रूप में है, वो तुम्हारे बाहरी स्वरूप में है। तुम्हारा मायावी स्वरूप तुम्हारे बाहरी स्वरूप में बैठा है। तुम्हारा बाहरी स्वरूप ही मायावी स्वरूप है। इसलिए परमात्मा कहता है देह सहित देह के सारे संबंध भूल कर। देह के जितने संबंध है उनके भी बाहरी स्वरूप मायावी स्वरूप है। आप हर आत्मा को देखो, कोई उदास होना चाहता है, आत्मा नाराज, दुखी, गुस्सा करना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में परवश होना चाहती है कोई आत्मा, तो ये सब कहाँ आता है? बाहरी स्वरूप में। सब कुछ बच्चे, इसलिए कभी भी ऐसे फीलिंग्स आए, ऐसा स्वरूप बन जाए, तत्क्षण सीट पर सेट हो जाना है। वो जो लाइट है उस लाइट से वो माया मुक्त हो जाती है तत्क्षण। बाकी तुम कुछ सोचो नहीं, योग भी नहीं कर सकते उस समय, सकाश भी नहीं दे सकते, ज्ञान का चिंतन मंथन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार भी परवश हो गए हैं।
बस तुम्हें सीट पर सेट बैठना है, एकदम सेट, सीट से निकलना नहीं। जैसे वो कहानी आपको सुनाते हैं ना, उस बच्चे को कहा कंबल छोड़ना नहीं, यहाँ से उठना नहीं, और उसका काल आया था। यही वो बात है, तुम्हें सीट पर सेट होना है। जो कुछ विपरीत है बच्चे, वो तुम्हारे बाहरी स्वरूप में है, नाम रूप में है, देह में है। इसलिए परमात्मा कहता है देह सहित देह के सारे संबंध। कभी किसी को अनुभव हुआ है कि ये आत्मा मेरी माता है, यह आत्मा मेरे पिता है, यह आत्मा मेरे पति या पत्नी है? नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा आत्मा एक ही रिश्ता है भाई, एक पिता की संतानें हैं सभी। वो तो नाटक में, ड्रामा में पार्ट मिला है। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, वो तो पार्ट है, बच्चों का पार्ट है। परमात्मा आपको उस अवस्था तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है। शिव बाबा ने भी वही कोशिश की, परमात्मा भी वही कोशिश कर रहा है कि आप उस अवस्था तक जाओ, उस अवस्था तक पहुंचो। यह परमात्मा की कोशिश है। समझो इन बातों को। इसलिए बच्चे उस सीट पर सेट होकर पक्का करना बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा हूं, मैं कोई नाम रूप नहीं हूं। यह पक्का करना पड़ेगा। मानने से बच्चे कुछ नहीं होगा, मानने से बाहरी माया जागृत ही रहेगी, वो चलाती ही रहेगी, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। सीट पर कोई सेट है नहीं तो वो बैठ जाती है। समझो इन बातों को और ध्यान में रखो बच्चे, तुम जो सितारा हो, गोल्डन या सफेद, उसी प्रकार का तुम्हारा मायावी स्वरूप बन गया है ब्लैक स्टार। सीट पर सेट होता है, जब तुम नहीं हो तो वो बैठ जाता है। समझो इन बातों, होश में आना पड़ेगा। अभी वो बैठेगा तो क्या चलाएगा? वही जो उसे चलाना है। समझो, वापिस कहता हूं, वो मायावी ही संकल्प चलाएगा, मायावी ही विजन क्रिएट करेगा, मायावी संस्कार ही इमर्ज करेगा वो सितारा। समझना पड़ेगा। सभी बच्चे इस बात को समझे, जागो। और बच्चों कोशिश करो, एक बात मैं सबको बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो ज्ञान, ज्ञान सुन रहे हो, सभी लाइव वाले भी सुन रहे हैं। ज्ञान तो अंदर उतर रहा है, ऊर्जा ले रहे हो, ऊर्जा ले रहे हो। ज्ञान कहां से अंदर जाता है? कानों से। ऊर्जा आंखों से। इसे बंद नहीं होने देना, वरना ऊर्जा नहीं जाएगी। और माया ऐसी चालाक है, तुम्हारा मायावी स्वरूप, जब उसकी बात निकलेगी ना, वो आंखें बंद करेगा। मैं सिर्फ कहता हूं और उसे मुक्ति देता हूं, आंखों को बंद होने नहीं देना। आंखें बंद हुई तो ऊर्जा रिसीव नहीं होगी, ज्ञान का क्या करेंगे? ज्ञान तो बस अक्षर है इस संसार के, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में, कभी किसी भाषा में उच्चारे जाएंगे। कभी किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता बच्चे, ऊर्जा होती है उसकी। तुम क्या ऊर्जा रिसीव कर रहे हो, यह इंपॉर्टेंट है। अर्थ मत निकालो उसका,
किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। एक ही शब्द है, अलग अलग भाषा में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो क्या कहोगे, बोलो अर्थ कौन सा सही है? सही को टैग लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते सही को टैग। एक ही शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ अलग, अंग्रेजी में अर्थ अलग, किसी और भाषा में अर्थ अलग उस उच्चारण का। तो बच्चे ध्यान दो, ऊर्जा को रिसीव करो। ऊर्जा आंखों से प्रवेश होती है, उसे रिसीव करो कंटिन्यूअस। इसलिए इस मार्ग पर चलते ज्ञान योग में आंखें खुली रखनी पड़ती है। आंखें बंद हुई कि ऊर्जा आना बंद हो जाएगी, ऊर्जा रिसीव नहीं होगी। आंखों का कनेक्शन सीधा आत्मा से, कानों का भी है, पर आंखों का वाया बुद्धि डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से, कानों का वाया मन और संस्कार आत्मा से, और आंखों का एक कनेक्शन है जो डायरेक्ट आत्मा से, डायरेक्ट आत्मा से। इसलिए आंखें खुली रखो। और बच्चे ध्यान में रखना, जब आंखें बंद होती है, स्टडी करना, कभी रिसर्च वाले हो ना, आंखें बंद होती है ना तो कान बंद होना शुरू हो जाते। स्टडी करना, सोने की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद करना, देखना कान में उसी प्रकार से रिसीव हो रहा है क्या। नहीं होगा, बंद हो जाता है सब कुछ रिसीव होना, तो ज्ञान भी रिसीव होना बंद हो जाएगा। तो मूल बात है, वहां वो ब्लैक स्टार बैठा है, मायावी स्वरूप वाला। बच्चे उसे तुम्हें मुक्ति देनी है, ध्यान दो। वो तर्क करेगा, वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वो अभी उसका स्वभाव ही वैसा बन चुका है। पार्ट किसने बजाया है? आत्मा ने। उसका क्रिएशन किसने किया है? आत्मा ने। अभी उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आत्मा अगर अपने सीट पर सेट नहीं है और वो भी अगर अपने सीट पर सेट ना रहे, तो शरीर बचेगा या मर जाएगा? मर जाएगा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ऊर्जा कहीं से तो मिलनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, कहीं से तो ऊर्जा मिले, तभी तो शरीर जिंदा रहेगा। इसलिए वो कोई गलत नहीं कर रहा है, कुछ तुम्हारे शरीर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, बस उसमें सब तुम्हारा नेगेटिव भरा हुआ है। इसलिए वो जब सीट पर बैठेगा तो बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा, संस्कार भटकेंगे। अभी उसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम सीट पर सेट नहीं हो, तो मजबूरन शरीर को जीवित रखने के लिए उससे बैठना पड़ता है, मजबूरन। तो अभी क्या करें? और तुम कह रहे हो ऐसे विपरीत चल रहा है, तुम सीट पर बैठो, देखो विपरीत चलता है क्या। अभी उसके पास जो है उसी से वो राज्य चलाएगा ना। राजा अगर राज्य में नहीं है और किसी ने किसी को सिंहासन पर बिठाना है और वो राजा का ही बच्चा है, राजा समान है, अभी वो जैसे भी चलाए राज्य चालू तो रखना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत ढंग से राज्य चला रहे, तो राजा की सीट पर बिठाए क्यों? राजा को बुलाओ ना। अगर वो ना रहा तो राज्य जो चल रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ये लॉ है बच्चे। जिस राज्य में राजा नहीं होता वो राज्य बर्बाद होता है। इसलिए राजघराने में राजा के शरीर छोड़ने के तुरंत अभिषेक किया जाता है, किसी न किसी को बिठाया जाता है, राज्य अधिकारी बनाया जाता है। राज्याभिषेक तुरंत होता है, गद्दी खाली नहीं छोड़ सकते, अलाउड नहीं है। गद्दी खाली छोड़ने के बाद किसी को नहीं पता चलेगा वहां कौन सी एंटिटी आकर सूक्ष्म रूप में उस गद्दी पर बैठेगी। जैसे तपस्या करते हुए आसन खाली नहीं छोड़ सकते आप, आसन खाली छोड़ा कि उस पर कोई ना कोई आकर बैठ जाता है। उसी प्रकार से राजा के जाने के बाद सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते, अलाउड नहीं है। कोई नहीं है तो राज्य से किसी को उठाकर लाते हैं, पात्र को, और उसे राजा बनाते हैं, पर तुरंत बनाना पड़ता है, समय नहीं गवा सकते।
सब समझ है। उसी प्रकार से बच्चे तुम सिंहासन नहीं छोड़ सकते। तुम सिंहासन छोड़ते हो तो मजबूरन किसी और को सिंहासन पर बिठाना पड़ता है, सीट पर सेट करना पड़ता है। अभी वो विपरीत है तो विपरीत ही तो चलाएगा राज्य। और फिर तुम कहते हो मन बुद्धि संस्कार भटक रहे, कर्मेंद्रियों से पाप हो रहे। अभी राजा गलत बैठा है, सही राजा आया नहीं है, यही तो होगा। समझ बच्चे जागो, अपने सीट पर सेट हो जाओ, सदा उस सीट पर सेट रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। सीट नहीं छोड़ना। सीट छोड़ी कि दुख दर्द आया, परेशानी आई, सीट पर सेट होकर रहना है सदा। सदा मना सदा। एक सेकंड भी तुम सीट से नीचे नहीं उतर सकते, अलाउड नहीं है। संगम युग सीट पर सेट होने का युग है, पुरुषार्थ का युग नहीं है। और सीट पर सेट होने के बाद पुरुषार्थ हो जाता है, संगम की मौज तुम कर लेते हो। तुम बाकी बातें सोचो मत। कोई मेरे पास आए और मुझे कहे बाबा हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं एक ही देता हूं, सीट पर सेट हो जाओ। बाकी कोई नहीं देता, कभी नहीं। क्योंकि वो भटकन है। बिना सीट पर सेट हुए तुम्हें कहूं याद में बैठो, सकाश दो, ड्रिल करो, कोई विधि करो, कोई क्लीनिंग चार्जिंग करो, ये तो फिर और माया में धकेलना हुआ, और ही ज्यादा। इसलिए मैं हर किसी को एक ही पुरुषार्थ देता हूं, सीट पर सेट होने का पुरुषार्थ करो। जिस दिन आप 8 घंटे सीट पर सेट होने का संस्कार बनाओगे, यात्रा करते 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 कैसे भी बनाओ, पर 8 घंटे तक पहुंचना है, चलते फिरते या बैठकर। और ऐसे नहीं कि आज पहुंच गए तो बाबा दूसरे दिन कोई पुरुषार्थ देगा, नहीं। वहां से 4 मास तक रोज 8 घंटे सीट पर सेट होकर बैठना है। 8 घंटे, 4 मास के बाद संस्कार बन जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें याद का पुरुषार्थ दे दूंगा। तब तक तुम सोचना भी नहीं कोई पुरुषार्थ करने के बारे में। तब तक बच्चे समय गंवा रहे हो। अभी मुझे बताओ, ABCD किसी को नहीं आती, आई ये नहीं आती, उसको आगे की शब्द रचना की पढ़ाई दे सकते? वाक्य बनाना, कविताएं, पोएम, ऐसे दे सकते? नहीं दे सकते बच्चे। ये सब अगर दिया तो बच्चे फिर ये माया में धकेलना हो गया। इसलिए बच्चे देखो, तुम्हें बेसिक आना चाहिए। बेसिक अगर आता है तो आगे की यात्रा कर पाओगे। बेसिक है सीट पर सेट होना, उसी में कल्याण है। बस तुम वहां सेट रहो और कुछ ना करो। देखो होता क्या है, वो साक्षी दृष्टा अवस्था है। सीट पर सेट देखना अपने आप। थोड़े दिन भारीपन होगा, आंखें बंद होगी, ब्रेन शट डाउन होगा, मना नींद आएगी, शरीर रिलैक्स होता जाएगा। थोड़ा 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 करते जाओ, सीट पर सेट होने का पुरुषार्थ करते जाओ थोड़ा थोड़ा। और तुम क्या करो बच्चे, सेकंड सेकंड से शुरुआत करो। हम 1 सेकंड के लिए सीट पर सेट हो जाएंगे। हाँ 1 सेकंड हो गया, वापिस 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड हो गया, वापिस 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड हो गया। ऐसे 1 दिन का पुरुषार्थ करो। फिर दूसरे दिन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ब्रेक, 2 सेकंड्स हो गए ब्रेक, 2 सेकंड्स हो गए ब्रेक। भले 2 सेकंड्स रहो, 2 सेकंड का भी ब्रेक लिया तो भी चलेगा, 2 सेकंड। तीसरे दिन 4 सेकंड्स, चौथे दिन 8 सेकंड्स, पांचवें दिन 16 सेकंड्स, छठे दिन 32 सेकंड्स,
7वें दिन 64 सेकेंड्स में चलो, पहुंच गए 1 मिनट तक। 1 मिनट तक पहुंचने के लिए 7 दिन लगे, 7 दिन। पर वो एक सेकेंड कितना भारी हुआ, एक सेकेंड। ऐसी यात्रा करनी चाहिए हर किसी को, जीवन बदलती जाएगी। रोज डबल करते जाओ। 64 के बाद किसी को लगेगा 120, नहीं, एक हफ्ते के लिए वापस 64 ही कांस्टेंट रहेगा। अगले हफ्ते के लिए 64। इतना आसान नहीं है बच्चे, 64 सेकेंड्स कंटिन्यूअस सीट पर सेट रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। समझ, वो रिसर्चर कहते हैं 68 सेकेंड्स के लिए अगर आप एक ही विचार में रहते हो तो विचार रियलिटी में आता है। उन्होंने 17 17 17 17 किया है, 17 17 17 17। 68 सेकेंड्स के लिए अगर आप कांस्टेंट रहते हो एक ही विचार में, जरा भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, जरा भी एनर्जी वाइब्रेशंस नहीं चेंज होने चाहिए, वो विचार रियलिटी में आता है। 64 सेकेंड्स में भी आपको आत्मिक स्थिति की दिव्य अनुभूति होगी, पर कांस्टेंट। और तुम एक साथ हाई जंप मत करो। मैंने कहा ना 1 सेकेंड से शुरुआत करो, 1 सेकेंड। ऐसी यात्रा करो सीट पर सेट होने की। बाकी बच्चे मैंने मैप भी दे दिया, चार्ट भी दे दिया, अभी तुम्हें कैसे करना ये तुम देखो। समझदार अपना चार्ट लिखना शुरू करता है। और करना क्या है, एक सेकेंड करके भी तुम्हें 8 घंटे ही कंप्लीट करना है। 2 सेकेंड करके भी 8 घंटे ही कंप्लीट करना है। 4 सेकेंड में भी 8 घंटे, और 64 सेकेंड्स करोगे उसमें भी दिन के 8 घंटे कंप्लीट करने हैं। उसमें भी 8 घंटे का ही पुरुषार्थ है, ज्यादा नहीं करना है। रोज 8 घंटे तक तुम्हें सीट पर सेट रहना है। 8 घंटे तक का पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है बच्चे। 7.25 घंटे में भी परिवर्तन नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। 8 घंटे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, और 8 घंटे एक ही प्रकार का पुरुषार्थ। आप इसे समझो, एक ही पुरुषार्थ 8 घंटे। 8 घंटे आत्मिक स्थिति तो आत्मिक स्थिति, याद तो याद, सकाश तो सकाश, ड्रिल तो ड्रिल। 8 घंटे। और अभी तो मैंने बता दिया, मूल पुरुषार्थ है सीट पर सेट होना। वो अगर है तो बाकी के पुरुषार्थ 8 घंटे कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएंगे। उसे छोड़कर अगर सीट पर सेट होना, मन आत्मिक स्थिति, उसे छोड़कर अगर आप याद में उतर रहे हो, सकाश में उतर रहे हो, तो बच्चे वो माया है, वो भ्रम है, कुछ होगा नहीं बच्चे उससे। 8 घंटे का पुरुषार्थ, 8 घंटे के नीचे तुम बात ही नहीं करना, कुछ भी करके 8 घंटे तक तुम्हें पहुंचना ही पड़ेगा। 3 दिन लगातार अगर आप 8 घंटे तक पहुंचे तो आप उस रस को चखोगे, हायर कॉन्शियसनेस के रस को, उसे फील करोगे, उसे एक्सपीरियंस करोगे। फिर आपको लगेगा नहीं करना चाहिए। 3 दिन के बाद फिर एक उमंग आएगा अंदर कि करना है मुझे। 7 दिन के बाद उमंग के साथ उत्साह भी आएगा। 7 दिन के बाद, 7 दिन लगातार 8 घंटे पुरुषार्थ करने के बाद, फिर ऐसे यात्रा करते गए बच्चे, करते 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 कुछ समय के बाद
संस्कार बन जाएगा। फिर तुम 8 घंटे पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं पाओगे, वो होता जाएगा, पर पहले तुम्हें करना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने को बिठाना पड़ेगा। तुम्हारा जो अभी मैंने चर्चा की ना, बाहरी स्वरूप, मायावी स्वरूप, उसके पास संस्कार है नहीं बैठने का। उस बेचारे को गाली नहीं देना, उसके पास संस्कार नहीं है। अभी वो भी क्या करे, तुम उससे कहो, उससे बात करो कि अभी हमें आज से 8 घंटे बैठना है सीट पर सेट होने के लिए, आप सहयोग देना। इस कल्याण के कार्य में आप मददगार बनना। बड़े प्यार से बातें करो, देखो सुनता है कि नहीं। वो सुनेगा, सुनता है। समझो इन बातों। जो संसार सिखाता है ना, बुद्धि से बात करो, मन से बात करो, संस्कार से बात करो, उससे बात करने से कोई उपयोग नहीं। बात तो इस स्वरूप से होनी चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार अपने से नहीं चल रहे, उनको कोई चला रहा है, उनको ये चला रहा है। जो चला रहा है उससे बात करो, उससे बात करो। उसने माना तो मन बुद्धि संस्कार शांत, वही मन बुद्धि संस्कार को चला रहा है कंटिन्यूअस। और अभी ये मैट्रिक्स, ये माया आती हुई, उसे कोई चला रहा है। बाहरी माया, प्रोग्रामिंग, फिर हर साधन से आने वाली प्रोग्रामिंग किसे चला रहे? आत्मा को नहीं, उसे चला रहे। और वो बेचारा परवश है। सीक्वेंस समझो, ज्ञान को क्लियर रूप से समझो। वो परवश है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास उतनी ताकत है नहीं कि वो निकले। तुम्हें उसे ताकत देनी पड़ेगी, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। तुम ही ट्रैप हो और तुम ही तुम्हें निकालोगे। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा अस्तित्व फंसा हुआ है, तुम्हें ही उसे निकालना है। बाहरी माया में फंसा है, वो खुद भी चाहता है तुम आत्मा का कल्याण हो जाए। जो वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में आपने सुना है, साकार वाणियों में, कि सीट पर सेट होने के बाद माया भी दासी बन जाती। ये तुम्हारा स्वरूप, बाहरी माया नहीं, ये तुम्हारा स्वरूप तुम्हारा दास बन जाता है। वो माया दासी बन जाती है। समझो इन बातों को। वो तुम्हारी सेवा में उतर जाता है, वो स्वरूप। इसलिए बच्चे, उससे बात करो, उसे कहो हमें 8 घंटे की तपस्या करनी है सीट पर सेट होने की, अब सहयोग देना। उसके पास सहयोग शक्ति नहीं है, तो तुम आत्मा अपनी ऊर्जा उसे देना सहयोग शक्ति के रूप में, कि मैं आत्मा आपको सहयोग शक्ति की ऊर्जा दे रही हूं, आपको हमें सहयोग देना है। वो देगा। समझो इन बातों। वो ना समझ है तो उसे अपनी बुद्धि से समझ दो। तुम उसे दो पहले। उसके पास अच्छे संस्कार नहीं है तो तुम अपने आत्मा से संस्कारों की ऊर्जा उसे दो और अच्छे संस्कार इमर्ज कराओ। तुम जो चाहते हो ना विश्व में देना है, वो पहले अपने स्वरूप को दो, फिर वो बहुत अच्छा बनेगा, वो तुम्हें सहयोग देगा, शरीर को तुम्हारे ठीक रखेगा। शरीर उससे चलता है बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियों को वो ठीक रखेगा। और मन बुद्धि संस्कार जो भटक रहे, उससे वो अलग रहेगा। मन बुद्धि संस्कार को फिर वो हाथ नहीं लगाएगा। फिर तुम आत्मा चलाओ अपने मन बुद्धि संस्कार को। पूरा शरीर उसके कंट्रोल में है। तुम उससे ठीक करो, शरीर ठीक हो जाएगा। जितने घंटे जैसे शरीर को बिठाना चाहो वो बिठा देगा, बिना खाए पिए भी वो बिठा देगा। उसको पता है कैसे ऊर्जा क्रिएट करनी है जिससे शरीर चलेगा। आधी नींद भी वो कर देगा तुम्हारे शरीर की। शरीर से संबंधित हर बात वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि शरीर उसके नियंत्रण में है। इसलिए बच्चे, तुम जागो,
होश में आओ और उससे बातें करो। उससे बातें करके उसे अपना सहयोगी बनाओ। तुम्हारा ही स्वरूप है वो, बस वो मायावी स्वरूप है। वो तुम्हारा सहयोगी बन गया, फिर तुम्हारे लिए यह रास्ता आसान होगा। तो पुरुषार्थ है बच्चे, सीट पर सेट होना। उसमें मददगार कौन है? तुम्हारा स्वरूप। बाकी परमात्मा की शक्ति तो तुम्हें मिल ही रही, वो तुम आत्मा को मिलती है। तुम आत्मा को उस स्वरूप को शक्ति देनी है। उस स्वरूप को मैं शक्ति नहीं दे सकता, वो मेरा पार्ट नहीं है, वो तुम्हारा पार्ट है। मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, तुम्हें उसे ज्ञान देना है, तुम्हें उसे समझ देनी है, तुम्हें उसे समझाना है। इस प्रकार से तुम ज्ञानी बनो। ज्ञानी कहाँ के? अपने स्वरूप को समझाने वाले ज्ञानी। योगी कहाँ के? अपने स्वरूप को योग्य बनाने वाले योगी। धारणा युक्त कहाँ वाले? अपने स्वरूप को धारणा कराओ। और सेवाधारी तुम स्वयं आत्मा बनो और उस स्वरूप से भी सेवा कराओ। इस प्रकार से आत्मा भी करण करावनहार है। आत्मा कराती है और वो स्वरूप करता है। इसे समझो। तुम उससे बात करो कि तुम क्या करना चाहते हो। जो आज तक संसार कहता है ना इनर वॉइस, वो उसकी है। अभी उसके पास है ही विपरीतता, तो अंदर से वॉइस कौन सी सुनाएगा? जैसी ऊर्जा है वैसी वॉइस सुनाएगा वो। आत्मा की आवाज तक कोई पहुंचा नहीं है अब तक। सीट पर सेट होंगे तभी तो आत्मा की आवाज तक पहुंचेंगे, वरना आत्मा की आवाज तक कैसे पहुंच पाएंगे? मूल बात है सीट पर सेट होना। पुरुषार्थ करो सदा सीट पर सेट होने का। वो कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, तुम्हें उससे प्यार से ही बात करनी है। प्यार से बात करनी, रिस्पेक्ट से बात करनी। ध्यान दो। तो अभी बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ है सीट पर सेट होना। मैंने चार्ट भी तुम्हें दे दिया, मैप भी दे दिया। कभी कभी बच्चों लगता है कि हफ्ते में एक ही वाणी चलाओ ताकि तुम अच्छे से पुरुषार्थ कर सको। बहुत बार लगता है हफ्ते में सिर्फ एक वाणी चलाओ ताकि तुम पुरुषार्थ कर सको बच्चों। अभी हफ्ता भर का पुरुषार्थ दिया मैंने, दिया ना? अब ये समझ जाओ अगले हफ्ते में वाणी चलाऊंगा। आज का दिन कौन सा है? मंगलवार है। तो बच्चे ऐसे समझो अगले मंगलवार को वाणी चलाऊंगा। एक हफ्ता पुरुषार्थ करना है। किस पद्धति से, ये भी मैंने दे दिया। अभी देखो सुबह से बैठे हो, 2 घंटे तो बैठते हो, 1 घंटे पुरुषार्थ चलता है, 1 घंटे वाणी। बस यही समय पुरुषार्थ में लगाओ, बात पूरी हो गई। यही समय है। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, ज्ञान कितना सुनते रहेंगे। और बच्चे वो मजा नहीं कि कोई कहे कि जो अभी वाणियां चली उनमें से कोई बाबा लाइव करे। कितना ज्ञान सुनोगे? प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकल करना चाहिए बच्चे, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए। और बच्चे सोचेंगे कि ऊर्जा, बच्चों ऊर्जा मिलेगी, चिंता नहीं करना। ऊर्जा तुम्हें रोज मिलेगी बाबा से। तुम श्रीमत पालन करो, 8 घंटे की ऊर्जा मिल ही जाएगी। ना भी कोई ऊर्जा प्राप्त करे श्रीमत से, श्रीमत पालन करके 8 घंटे पुरुषार्थ करके, फिर भी बाबा कहता है जो जो लाइव सुनते हैं, जो जो बाद में सुनते हैं, सभी को बाबा ऊर्जा दे रहा है। अनुभव करना, सुबह उठने के बाद ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती है।
वाणी में जितनी ऊर्जा रिसीव करते हो उतनी ही ऊर्जा आप बिना वाणी के रिसीव करते हो कि नहीं, ये देखना। बच्चे अभी 1 हफ्ता पुरुषार्थ करना है, रोज 8 घंटे का चार्ट। संसार वालों के लिए मैं कंपल्शन नहीं करूंगा, पर मैंने कहा ना कि बिना 8 घंटे के उन्नति नहीं होगी। अभी सुबह के 2-3 घंटे तो निकलते, कभी कभी 2.5-3 घंटे मुरली चलती। बस सुबह उठे, उसी टाइम पर बैठे, समय वही है। 9 बजे लाइव होती तो 9 से 11 बैठे अपना पुरुषार्थ करने। 8 बजे लाइव है तो 8 से 11 बैठे। अभी इस समय में कोई भूख प्यास लगती है, बाथरूम जाना पड़ता है, कोई काम काज निकलता है, कोई इमरजेंसी आती है, नहीं ना। तो यही समझो वाणी चल रही है। वैसे तो मैं आ सकता हूँ रोज उस समय और कह सकता हूँ चलो सभी को ये पुरुषार्थ करना है, पर तुम्हें करना है अपने से। यह भी करूंगा, चलो 7 दिन के लिए सिर्फ उतना समय, 1 मिनट की दृष्टि, 2 मिनट, 3 मिनट की दृष्टि के लिए आ जाऊंगा और तुम्हें 2 घंटे पुरुषार्थ कर। डॉट 9 बजे लाइव होगी, उसी समय डायरेक्ट दृष्टि होगी बाबा की, डायरेक्ट दृष्टि। दृष्टि से ऊर्जा भर दूंगा, बाकी दृष्टि पूरी हुई, तुम्हें बाकी किसी बात में नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है। और अगर किसी को फीलिंग नहीं आएगी पुरुषार्थ की, तो 2 घंटे आत्मिक स्थिति का लाइव लगा के रखो। 2 मिनट की दृष्टि होगी, बाकी 2 घंटे सीट पर सेट होने का लाइव लगा कर, 2 घंटे तक। पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। क्लियर? हफ्ते में 1 ही बार वाणी होगी। अभी सभी अभी पुरुषार्थ करो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल में ही बच्चे कल्याण है। ज्ञान कितना भी सुना तो कभी ना कभी अप्लाई तो करना पड़ेगा, उतारना तो पड़ेगा, या बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और कभी अप्लाई ही ना करें, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दिन भर बहुत बातें की भोजन की, ये सब्जी ऐसे, वो दाल ऐसे, वो चावल वैसे, वो रोटी ऐसे, इससे पेट भरेगा? बनानी तो पड़ेगी ना, और बनाकर पेट नहीं भरेगा, बनाकर खानी भी तो पड़ेगी, शरीर को खिलानी तो पड़ेगी ना, तभी तो पेट भरेगा ना शरीर का, तभी तो ऊर्जा निर्माण हो जाएगी ना। अगर ऐसे 8 घंटे भोजन की बातें करते रहे, भोजन बनाया ही नहीं, शरीर को खिलाया ही नहीं, तो तंदुरुस्ती मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी बच्चों, नहीं मिलेगी। समझ? बाबा कहेगा देखो बच्चों, सिर्फ हफ्ते में 1 बार होगी वाणी, 1 ही बार। अभी कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि उसके लिए क्या करें। बाबा कहेगा अभ्यास के प्रोग्राम शुरू कर दो, बट्टियां शुरू कर दो, बच्चों को डेट्स दे दो, जो भी आना चाहे आएंगे, जो भी आना चाहे। हफ्ते में 1 ही वाणी होगी, वाणी के आगे पीछे की डेट 3 दिन की बट्टी होती है, बस हर हफ्ते में बट्टी होगी, हर हफ्ते में, और 1 दिन की वाणी, बस लाइव। बाकी पूरा अभ्यास बलबट्टी में आए, इसका अर्थ रोज ज्ञान नहीं होगा, 1 ही दिन होगा, 1 ही दिन। तो बट्टी के डेट्स निकालो, सभी को दे दो, सभी का कल्याण हो जाए। अभ्यास करो बच्चों, अभी मूल अभ्यास की बात। 24 घंटे भी कम है मेरे हिसाब से सीट पर सेट होने के लिए, अभी यही अभ्यास करना है। और ऐसे नहीं बच्चों कि
लाइव के लिए वाणी नहीं है और यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है। नो माना नो, किसी के लिए नहीं। सब बच्चे एक समान है। हफ्ते में एक ही बार वाणी होगी, सभी के लिए एक ही बार। तो बच्चों अभी प्रैक्टिकल अभ्यास करो। और ऐसे नहीं बच्चों कि वाणी नहीं हुई तो दिन भर में कभी बैठे बैठे मैं आप सबको ज्ञान दूंगा, नहीं, वो भी नहीं बच्चे। ज्ञान सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन आएगा, सभी के लिए। जो कभी मैं उठते बैठते भोजन कर रहा थे, शरीर को आपको ज्ञान सुनाता था, वो भी नहीं बच्चों अभी एक्स्ट्रा, वो भी बंद। डायरेक्ट अभी प्रैक्टिकल। रोज का 8 घंटे का चार्ट चाहिए, सभी का, सभी का चाहिए। समर्पित बच्चों का 8 घंटे सीट पर सेट होने का चार्ट रोज का। उसी में बच्चों कल्याण है। तुम ये नहीं कहना बच्चे बाबा 6.5 घंटा हुआ, 7 घंटा हुआ। बच्चे कहना ही गलत है। मेरे लिए चार्ट है क्या? चार्ट देखकर मैं आनंदित हो जाऊंगा क्या? तुम्हारे कल्याण के लिए है ना। मेरे लिए तो चार्ट है नहीं वो। मैं क्या करूं उस चीज का? अपने कल्याण के बारे में सोचो बच्चे, अपने कल्याण के बारे में, और अभ्यास करो। अभी एटलीस्ट 4 मास यही अभ्यास चलेगा, यही अभ्यास चलेगा 4 मास। कोई बनेंगे, उस अवस्था में आएंगे, तब अभ्यास बदलेगा। हफ्ते हफ्ते में मैं बदल दूंगा अभ्यास, पर हफ्ता भर प्रैक्टिस है। सभी अभी प्रैक्टिकल पढ़ाई करो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को परमात्मा के, बाप के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात, शिव प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे अभी प्रैक्टिकल पढ़ाई पर ध्यान दो, अटेंशन दो, समय सफल करो, मौन में रहो, पढ़ाई पढ़ते रहो। संसार वालों के लिए मौन की बात नहीं की मैंने। संसार में मौन नहीं रह सकते, कुछ घंटे कुछ मिनट रह सकते हो, सदा नहीं रह सकते। यहां भी बच्चे जितनी सेवा है उतनी बात करो, बाकी मौन में रहो, बाकी कोई बातें नहीं करो। अपनी सेवा पूरी होगी, अपनी तपस्या में बैठो। हर आध्यात्मिक संस्था में प्रैक्टिकल पढ़ाई पर जोर ज्यादा होता है ना। वो विपासना में देखो, कंटिन्यूअस सांसों पर ध्यान देना है, शरीर को खिलाना पिलाना है, शरीर की व्यवस्था, वापस बैठे, शरीर का आराम, वापस आकर बैठे। कंटिन्यूअस एक ही प्रैक्टिस। अब समझ जाओ, बाबा ने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से आत्मा की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस। तपस्या करो और अपनी स्थिति में आकर अपना कल्याण करो। वाह बच्चे वाह। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।